मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध की आहट के बीच दुनिया उस वक्त दंग रह गई जब कल तक ईरान को मिटाने की धमकी देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदलते नजर आए। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने रक्षा विभाग को अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का आदेश दिया है। मजे की बात यह है कि इधर जैसे ही ट्रंप का पोस्ट सामने आया, उस पर ईरान सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ईरानी सरकार ने कहा कि हमारी ट्रंप के साथ कोई बात नहीं हुई। ईरान की सरकारी मीडिया फारस न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों में कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने यहां तक कह दिया कि हमने किसी मध्यस्थ के जरिए भी अमेरिका से कोई बात नहीं की है। उन्होंने फैसला ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद लिया है और इसीलिए वे पीछे हट गए हैं। कहने वाले तो यहां तक कहने लगे कि यूटर्न करने में ट्रंप इमरान खान का भी बाप निकला, यानी पलटू नहीं महापलटू। दरअसल ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उसने कुछ शर्तें मानने की बात कही थी और न मानने पर सबसे खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बावजूद इसके ईरान ने अमेरिका की बात का जवाब नहीं दिया और हमले जारी रखे, जिसमें सबसे लेटेस्ट हमला डियोगो गार्सिया पर किया था। यह बताता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। ट्रंप 48 घंटे के अल्टीमेटम की डेडलाइन भी सोमवार को खत्म हो गई। ऐसे में अमेरिका से अलग और ईरान से अलग किस्म का बयान आना दुविधा पैदा करने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि ईरान झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े देशों के बीच यह अचानक आई नरमी क्या वाकई शांति की पहल है या ट्रंप का कोई गहरा राजनीतिक डर। ट्रंप के इस पोस्ट को कुछ ही देर में डिलीट करने ने सस्पेंस को और गहरा दिया है। आइए जानते हैं इस सरेंडर के पीछे के 5 कड़वे सच। ईरान पर हमले की खबर मात्र से वैश्विक तेल बाजारों में हाहाकार मच गया था। माना जा रहा था कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली जाएगी, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आएगी। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी जनता युद्ध से ज्यादा अपनी जेब की परवाह करती है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने कदम पीछे खींचे हैं, जिसे दुनिया उनका आर्थिक सरेंडर मान रही है। अमेरिका के अलावा दुनिया भर में तेल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत ने ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ एक वैश्विक मोर्चा खड़ा कर दिया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस युद्ध के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगा सकता। भारत सहित कई शक्तिशाली देशों ने अमेरिका के इस कदम का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसी अंतरराष्ट्रीय दबाव और अलग थलग पड़ने के डर ने ट्रंप को अपनी आक्रामक रणनीति बदलने पर मजबूर किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप की यह नरमी शांति प्रेम नहीं बल्कि विशुद्ध चुनावी गणित है। 2026 के मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सर्वे बता रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक एक और अंतहीन युद्ध के पक्ष में नहीं है। ट्रंप को डर है कि अगर ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए और अमेरिकी सैनिकों के ताबूत वापस आए तो उनकी सत्ता हमेशा के लिए जा सकती है। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने इस कूटनीतिक समझौते का सहारा लिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यदि उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। इसके अलावा ईरान के पास मौजूद अत्याधुनिक मिसाइलें खाड़ी में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। ईरान के संभावित घातक पलटवार ने पेंटागन और व्हाइट हाउस को अपनी युद्ध नीति पर दोबारा विचार करने और अस्थायी युद्ध विराम घोषित करने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप की इस आक्रामक नीति में अमेरिका अलग थलग पड़ता दिख रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख नाटो सहयोगियों ने ईरान के साथ पूर्ण युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। बिना अंतरराष्ट्रीय समर्थन के अकेले युद्ध लड़ना अमेरिका के लिए सैन्य और रणनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता था। सहयोगियों के इस ठंडे रुख ने ट्रंप के आत्मविश्वास को हिला दिया, जिसके बाद उन्हें बातचीत की मेज पर आने के अलावा और कोई सुरक्षित रास्ता नहीं सूझा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ट्रंप का वो पोस्ट था जिसे उन्होंने सकारात्मक बातचीत के बाद शेयर किया।
और फिर कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिया। माना जाता है कि व्हाइट हाउस के अंदर और रक्षा विभाग के बीच इस समझौते को लेकर भारी मतभेद हैं। क्या ट्रंप पर उनकी सेना का दबाव था या फिर यह ईरान को भ्रमित करने की कोई नई चाल है? इस डिलीटेड पोस्ट ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और वे गहरे दबाव में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगता यही है कि एक दिन ट्रंप का ट्वीट आएगा कि सब सही हो गया, अमेरिका युद्ध जीत चुका है, मिशन सक्सेस, थैंक यू ईरान। अंत में यही कि ट्रंप का 5 दिनों का अल्टीमेटम टालना और 5 दिनों की मोहलत वास्तव में शांति का रास्ता खोलेगी या फिर यह तूफान से पहले की शांति है। पूरी दुनिया की नजरें अब अगले 5 दिनों में होने वाली सीक्रेट टॉक्स पर रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।